बोले मानव का कल्याण सिर्फ इसी में होगा जो भगवान नाम संकीर्तन करे, भगवान का आश्रय ग्रहण करे और भगवान की भक्ति प्राप्त करे। मानव का कल्याण सिर्फ इसी में है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हुए निवेदन करते हैं। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि जिस सत्संग को श्रवण करने के लिए हम आप यहां एकत्रित हुए हैं और इसी सत्संग को श्रवण करने के लिए जब राजा परीक्षित को आगे आप प्रसंग में श्रवण करेंगे, अभी तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन कर रहे हैं। राजा परीक्षित को जब तक्षक सर्प डसने का श्राप लगा था, उस वक्त सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुंदर श्रीमद् भागवत के प्रसंगों का वर्णन कर रहे थे। तो समस्त देवराज, इंद्र, देवता इत्यादि लेकर के समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश को लेकर के सुखदेव भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि भगवान यह अमृत का कलश आप लेकर के राजा परीक्षित को पिला दीजिए, तक्षक श्राप से मुक्त हो जाएंगे और यह कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव भगवान ने फटकार लगा दिया कि जो आपका जो समुद्र रूपी अमृत है, ये कलश है, हमारे भागवत रूपी अमृत की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए आप यहां से इस अमृत को लेकर के चले जाइए और ये कथा रूपी अमृत का दान आपको इसके बदले में मैं नहीं दे सकता। ये वो भागवत की मंगलमयी कथा है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को जो कथा श्रवण करा रहे थे, उस वक्त समस्त देवराज इंद्र अपने कलश को लेकर के जब पहुंचे, जब फटकार लगा दिया सुखदेव भगवान ने, क्वा कथा क्वा कांचः क्वा मणिर महान, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचः क्वा मणिर महान। इस समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को आप लेकर के आए हो और एक कथा रूपी अमृत को लेना चाहते हो इस अमृत के बदले में। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि मणि और कांच की तुलना कैसे हो सकती है। आपका ये जो अमृत, समुद्र से निकला हुआ अमृत है, ये कांच है और हमारी कथा रूपी, हमारा जो कथा रूपी अमृत है, ये मणि है। इसकी तुलना, इसकी बराबरी नहीं हो सकती। फटकार लगा दिया सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित की उस सभा में। सुखदेव भगवान ने देवराज इंद्र को, देवराज इंद्र समस्त देवताओं को लेकर के सीधे ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। वहां निवेदन किया कि भगवान, अभी हम सुखदेव भगवान के पास से आ रहे हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, हम अमृत का कलश लेकर के उनके पास गए और भगवान से हमने, सुखदेव भगवान से हमने निवेदन किया समस्त देवताओं सहित, लेकिन सुखदेव भगवान ने स्वीकार नहीं किया और फटकार लगा दिया। ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं देवराज इंद्र, किसका निराकरण आप ही करें, मेरा अनादर हुआ है, समस्त संतों और भक्तों के बीच में मेरा अनादर हुआ है। और ब्रह्मा जी ने कहा, एक सुंदर तराजू मंगवाया, तराजू मंगवा करके एक पल्ले पर संपूर्ण धर्म पुराण शास्त्रों को रख दिया और उस कथा यानी कलश रूपी अमृत को उसमें विराजमान कर दिया। एक पल्ले पर संपूर्ण धर्म पुराण शास्त्रों को रख दिया एक पल्ले पर, और उसी पल्ले पर कलश का वो अमृत रख दिया और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रख दिया और उस तराजू को उठाया ब्रह्मा जी ने। वो संपूर्ण धर्म पुराण शास्त्रों के रखे हुए पल्ले पर और कलश जो रखा हुआ था, वो पल्ला ऊपर की ओर उठ गया और जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत जी विराजमान थी, वो पल्ला नीचे की ओर झुका रहा, यानी उठा ही नहीं। तो झुकेगा वही जिसमें वजन होगा। देवराज इंद्र समस्त देवताओं का मन का भ्रम दूर हुआ। हमारे अमृत में वो ताकत नहीं है जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत की बराबरी कर सके।